हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 19 अगस्त 2026। मार्केट कैसा रहा बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की, तो निफ्टी हैज़ अगेन फॉलन डाउन, ब्रोकन द लो वंस अगेन। कितने लोग दुनिया भर की बातें कर रहे थे कि अब ये निफ्टी चलने वाली है, उड़ने वाली है, बट निफ्टी हैज़ काइंड ऑफ हैविंग इट्स ओन मूवमेंट एंड निफ्टी टुडे एक्चुअली मेड अ लो ऑफ 24,026 और 24,000 को इसने डिफेंड किया है, विच कुड बी अ पॉजिटिव साइन ऑल्सो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। और अगर हम बात करें कि आज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर चलने वाला था वो था आईटी सेक्टर। आईटी में देखो आप, एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, बुल्स हैव कम अप इनटू इट। लेट्स सी, कभी भी आप एनालाइज करते हो ना, तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एनालाइज किया करो। आज क्या हुआ, आईटी हैज़ ओपन गैप अप, केम डाउन एंड बिकेम रेंज बाउंड, राइट। और अगर आप निफ्टी आईटी को देखते हो, तो अगर हमें ऐसे दिखता है तो डोजी दिखता है, और हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो दिखता है कि प्रेशर ऑफ सेलर्स इज प्रीटी मच हाई। और बायर्स डे 30,140 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है। अब जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं होता है आईटी के अंदर, विच इज़ 30,450, वी कैन नॉट सी अप मूव। और उसके बाद अगर 30,663 क्रॉस हो जाता है, देन यू विल सी अनदर मूव टिल अबाउट 30,900, राइट। ये सारे मूव आपको आते हुए दिख जाएंगे अगर ये बैरियर्स क्रॉस होते हैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो IT was slightly positive, और इनफैक्ट निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स वाज आल्सो पॉजिटिव। और इसने आज देखो, कल एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई थी और आज इसने एक फॉर्मेशन किया है, कैंडल विच इज इनसाइड कैंडल, राइट। सो दिस इज अ हरामी कैंडल, राइट, विच इज बेसिकली बिगर कैंडल हियर एंड अ स्मॉलर कैंडल इनसाइड। So this will result in a positive move अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है। सपोज कल गैप अप ओपनिंग होती है, then there could be a continuation which happens, you can expect market to move or this particular index to move in the positive direction। बात करते हैं कि बाकी और सेक्टर में क्या हुआ और कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है। तो आज के गिरने वाले सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा था इंडिया डिफेंस सेक्टर, फिर था केमिकल सेक्टर, देन था CPSC। और CPSC में आपने देखा होगा एक स्टॉक जिसको मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छे इसमें डेवलपमेंट्स हैं, उसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। अब आप में से कई लोगों ने बस नाम सुना होगा, आपने सुना होगा मैंने हिताची एनर्जी बोला होगा, आपने आओ ना ताओ देखा होगा, बिना लेवल क्रॉस हुए आपने ले लिया होगा ट्रेड, एंड देखो ट्रेड अब नाउ इट हैज़ करेक्टेड एज इट इज। अगर आपने ले भी लिया बाय एनी चांस तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। दिस ट्रेंड लाइन इज योर स्टॉप लॉस एंड इट हैज़ ऑलरेडी हिट, राइट। तो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोग पहले तो लेवल मार्क किया करो। देखो, अगर आप लोग को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो एक रूल मेरा, आप इसको ट्रीट इट एज अ बिजनेस, राइट। और पहला रूल जो मैं आपको बताऊंगी, विच यू मस्ट ऑल डू, जब भी आप कोई एंट्री लेते हो तो आप सबसे पहले अपनी एंट्री मार्क करो, कॉपी में लिखो ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, राइट। और उसके बाद आप लिखो कितनी क्वांटिटीज, पूरा ट्रेड लिखो, मेक अ जर्नल, राइट। यू विल बी अमेज्ड कि आप कितने बड़े बड़े ट्रेड्स खुद कर पाओगे। पहले अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करो। मैंने आपको बार बार बोला ना, जैसे कुछ अच्छी कंपनीज हैं, उनमें से एक है अपोलो माइक्रोसिस्टम, राइट। अपोलो माइक्रोसिस्टम इज वन ऑफ द गुड क्वालिटी स्टॉक, अभी कंसोलिडेट हो रहा है, राइट, सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। आप वेट करो, अगर ये इसको यहाँ पे आपको कहीं मिलता है, नथिंग लाइक इट, राइट। और आप लोग पूरा अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो इसको लेके कि अगर ये ऊपर गया तो कितना, नीचे गया तो कितना, ऑन सो एंड सो फोर्थ। ये इसका डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइस देखो, मैं अगर एग्जैक्टली मानूँ तो इस तरह से प्राइस डेवलप हो रहा है, राइट। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको अपोलो माइक्रोसिस्टम ने ब्रेक किया, और जिस दिन ब्रेक किया था आपको ऑलमोस्ट लाइक अबाउट 4 to 5% का मूव मिल गया था। तो अभी क्या है कि ये रेंज बाउंड है, इसको आपको कैसे मार्क करके रखना है, ये रेंज बाउंड है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, वॉच करो, अच्छे स्टॉक्स को वॉच करो। जैसे आपको याद होगा कल डेटा पैटर्न था, राइट। डेटा पैटर्न आई हैव बीन वॉचिंग इट, आई हैव गिवन इट रिपीटेडली, राइट, आई हैव गिवन इट रिपीटेडली, और यूट्यूब पे भी दिया है और अदरवाइज ऑल्सो आई हैव गिवन इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, कि प्राइस में स्क्वीज हो रहा था और फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। आप जो भी समझ पा रहे हो, अगर कोई चीज़ प्राइस में स्क्वीज होने का मतलब है कि ब्रेकआउट आने वाला है, और आपको ये नहीं समझ में आता कि इनसाइड कैंडल ये प्राइस स्क्वीज होने से व्हाई देयर इज अ सडन बाउंस इन द प्राइस, गो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच अ वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आई वाज रीडिंग द कमेंट, समबडी सेड कि आप फ्री में क्यों नहीं करते हो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना नहीं है। भाई भूखे थोड़ी मरना है हमको, ये बताओ, हमें भी तो सर्वाइव करना है, हमें सैलरीज पे करनी है, हमें अपने सॉफ्टवेयर चाहिए। ये वाला आप वीडियो देखिए जिसमें 1,16,000 व्यूज़ है।
किलिंग इनसाइड कैंडल साइकोलॉजी। ये आप पढ़ेंगे ना, आपको सुनेंगे तो आपको कोई इस तरह का यूट्यूब कंटेंट बनाना नहीं, जाके इसको सुनिए कि व्हाई द प्राइस जस्ट बाउंस द वे इट बाउंस्ड, राइट। आपको पता लगेगा कि व्हाई द प्राइस हैज़ गिवन दिस बाउंस, राइट। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को दिया था पारस डिफरेंस, व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट गिव सच अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट व्हेन इट गिव अ वर्टिकल मूव अप, क्यों, क्या रीजंस थे, वो सब आपको इस वीडियो को देखने से ही काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि अपना कॉपी में सब कुछ लिखिए। अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक नीचे गिर जाता है, आप और क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट, और अपने प्राइस को नीचे ला सकते हैं। जैसे ही उस स्टॉक में 20% का मूव आता है, कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लीजिए, फिर और मूव आता है तो 30% एग्जिट कर लीजिए, फिर लाइक दैट यू कैन डू योर ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। अगर आप नहीं लिखते हो, आप केवल नाम सुन के ट्रेड करते हो, देन आई एम टेलिंग यू, यू विल लूज ऑल योर कैपिटल। आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हो कि नहीं हो, बिकॉज वहाँ पे मैं लाइव होती हूँ एवरी सिंगल डे फ्रॉम 9:15 to 3:30। आज तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो अच्छी है, मतलब आई हैव सम डेंटल ट्रीटमेंट, और उसकी वजह से ना सारा यहाँ पे वो है, एनेस्थीसिया है, तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से, बट वीडियो बनाना एक मेरी आदत में शामिल है, तो उसको मैं लाइक आई हैव टू डू इट, राइट, समहाउ द अदर आई हैव टू डू इट। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको पता होगा कि वी स्टडीड धूत ट्रांसमिशन, वी शेयर द रिसर्च एंड वी वॉच द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। और इसी तरह कर्नाटका बैंक आप लोगों के साथ स्टडी किया था, इसके फंडामेंटल स्टडी किए थे आपके साथ। उसके अलावा TFCI, इसी तरह RPEL, राइट, इस स्टॉक की रिसर्च हमने फ्राइडे को डिस्कस की थी। यहीं पे आप देख सकते हैं, मैंने लगा के रखा हुआ है RPEL, ये आपके सामने मूवमेंट है, राइट। अगर आपने मेरा कल का यूट्यूब वीडियो सुना होगा तो मैंने एक स्टॉक की बात की थी, लीप इंडिया लिमिटेड, राइट। इसके रेड फ्लैग्स, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स सब मैंने डिस्कस किए थे, और आज भी लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे दिए थे, राइट। एक आधा स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट एंड आई ओन माई स्टॉप लॉसेस हिट, बिकॉज सबके साथ होते हैं, सबके होते हैं, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ। बट आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, आप जो मैं ट्रेड, आपको सारे ट्रेड पोजीशन होते हैं, आप इसको इंट्राडे में लेते हो, इंट्राडे में बड़ी पोजीशंस लेते हो, तो अगर वो रिवर्स हो गया है तो आपके इमीडिएटली आपके लॉसेस बहुत बड़े दिखने लगते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू गो ऑल हेल्टर स्केल्टर। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ, अगर एक मंत्रा आपको ध्यान रखना है अबाउट स्टॉक मार्केट, जस्ट वन मंत्रा इज़ टू कंट्रोल योर पोजिशनल साइजिंग। अगर आपकी पोजिशनल साइजिंग कंट्रोल्ड है, ट्रेड गलत भी चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, देखो दो ही सेंटिमेंट्स काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, या ग्रीड या फियर। अगर ट्रेड आपके ऑपोजिट चला गया और आपकी पोजीशन बहुत बड़ी है, यू विल बी डेड स्कैर्ड, राइट। तो टू नॉट लेट दैट हैपन, यू हैव टू कंट्रोल योर पोजीशनल साइजिंग। ग्रीड का चक्कर, ग्रीड से क्या होता है, आप अपना प्रॉफिट ही नहीं बुक करते, एंड हेंस वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन से रेड में। एनीवे, तो ये स्टॉक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक करिए। मैं कहती हूँ किसी की बात क्यों सुनते हो, व्हाई डू यू लिसन टू मी, जस्ट चेक, टेक द टेलीग्राम लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड चेक द टेलीग्राम चैनल योरसेल्फ। आज की बात करते हैं, और बात करते हैं कि आज की डेट में व्हाट हैपेंड इन द स्टॉक्स, राइट। स्टॉक्स में क्या क्या एग्जैक्टली हुआ। तो सबसे पहले जो आज स्टॉक चला है, सबसे ज़्यादा चला हुआ है केन्स टेक्नोलॉजी। तो ट्रेंड लाइन को अच्छे से मेंटेन करते हुए ही ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, राइट। उसके बाद आज नाम इंडिया चला है। नाम इंडिया तो समहाउ आई वाज सो श्योर अबाउट इट। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आके चिल्ला रहे थे कि PNB का, हाउसिंग का स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर, सिंपल। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। और स्टॉक मार्केट डजंट मूव विद माई टॉकिंग और स्पीकिंग और एनीथिंग, इट मूव्स विद इट्स ओन स्पीड। और गिर गया तो स्टॉप लॉस को ऑनर करो, दोबारा से चल गया तो आप अपने पोजीशंस को देखो। अभी वैसे अगर देखा जाए तो हुआ का इसमें ब्रेकआउट, एनीवे आप लोग थोड़ा जल्दी ट्रेड लेते हो और फिर आप लोग परेशान हो जाते हो, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, दैट्स द ओनली वे यू कैन। एक बार और चल के क्विकली देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस कैसे डेवलप हुए हैं आज की डेट में, राइट। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी विच इज़ ऑन 25th of August, राइट। सो हियर इज़ द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, एंड अगर आप देखोगे तो 2400 पे ह्यूज कॉल राइटर्स हैं। आज बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं इस लेवल पे। उसके बाद 24,150 पे भी थे, 24,200 पे भी थे, एंड सो एंड सो फोर्थ। और अगर हम बात करें, पुट राइटर्स की स्ट्रेंथ बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू द कॉल राइटर्स, सो सेंटिमेंट्स आर लुकिंग नेगेटिव। बट देखते हैं मार्केट में क्या होता है, मार्केट ही बताएगा कल ऊँट किस करवट बैठेगा, ठीक है।
अब मैं अपने स्टॉक्स की बात करती हूँ तो मैं आप लोग को एक स्टॉक मैंने कल भी दिया था, आज फिर मैं उसी को देना चाहती हूँ और उसके पीछे मैंने एक कंटेंट भी बनाया रिसर्च करके, IFCI। ये स्टॉक जो है ना, अगर आप इसको स्टडी करोगे तो दिस स्टॉक हैज़ बीन इनटू फाइनेंसिंग द कंपनीज, राइट, इंडस्ट्रीज, और इसका जो NPA है उसका रेट है 95%। मतलब 95% लोगों ने जो इनसे लोन लिया हुआ है उन्होंने पे नहीं किया इनको। इट्स सच अ डब्बा कंपनी। बट ये कई बार ऐसा होता है ना कि आपका लक कहीं और छुपा हुआ होता है। तो दिस कंपनी हैज़ अ पेरेंट कंपनी जिसका कि NSE में एक बहुत बड़ा 4.4% का स्टेक है। नो, वो 4.4% का स्टेक इटसेल्फ इज अबाउट 11-12,000 करोड़, और उसमें से जो IFCI का शेयर आएगा विच इज़ अबाउट 5-6,000 करोड़, और उसके आने से क्या होगा, इसका पूरा डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा। एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ IFCI. The price action is looking very promising. Don't put all your entire life saving into it. Don't sell your house, don't sell your car, don't mortgage your wife's jewelry. Just be disciplined. तो ये स्टॉक मुझे आज की डेट में भी अच्छा लग रहा है because it is backed by news, right? And तभी आप देख सकते हैं ये हायर लोज लगा रहा है। तो वंस अगेन IFCI। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है SKF इंडिया। इनफैक्ट इसके ऊपर भी मैंने कल मटेरियल स्टडी किया था। तो हियर इज SKF इंडिया। SKF इंडिया जो है ना, बेयरिंग की कंपनी है। बेयरिंग, दो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है बेयरिंग के स्पेस से, एक SKF इंडिया, दूसरा है NRB बेयरिंग। सो SKF इंडिया जो है ना, आप देखोगे इट्स बीन डूइंग नथिंग, नॉट मच इज हैपनिंग हियर, बट रिसेंटली इट हैज़ मेड अ डबल बॉटम और इसमें खासी बाइंग आ रही है ऑन अ रेगुलर बेसिस। बेयरिंग स्पेस से काम कर रहा है, इन्होंने अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को बेटर किया है और इनके थोड़े से रेवेन्यू में ग्रोथ कम आ रही है, या रेवेन्यू में ग्रोथ आई है एंड जो इनका EBITDA मार्जिन है वो थोड़े स्टैगनेंट है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो NRB बेयरिंग इज इन अ मच बेटर पोजीशन। लाइक आपको अगर चैनल पे प्रेजेंट है तो आपको पता होगा, वी हैव डिस्कस द स्टॉक पैटर्न। तो दूसरा स्टॉक मैंने आपको दे दिया SKF। तीसरा स्टॉक है एक्मे सोलर, राइट, एक्मे सोलर। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट हो रहे हैं। आप देखोगे 296 से जाके इसने हाई लगाया था 397 का। I don't know how many of you watched it, how many of you cared about it, how many of you could make money in it. I really have no idea. तो this is how it looks like. अभी भी अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए ऊपर जा रहा है, लगातार वॉल्यूम जा रहे हैं, लगातार ट्रेंड लाइन को डिफेंड कर रहा है एक्मे सोलर। दो स्टॉक्स हैं जो मेरे पास FNO सेगमेंट के, तो वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑल्दो आई विल नेवर सजेस्ट दिस काइंड ऑफ स्टॉक, बट द वे इट्स डेवलपिंग इज वेरी प्रॉमिसिंग। वोडाफोन आइडिया इज माई नेक्स्ट स्टॉक। एंड लास्ट स्टॉक जो है वो LICI है, राइट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मैसिवली गिरा था एक दिन और उसके बाद लगातार बॉटम लगाते लगाते ऊपर आ रहा है। एक और स्टॉक है मेरे रडार पे, बट उसके फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे नहीं है, बट लाइव मार्केट में इफ यू कुड कैप्चर some kind of a move, I will definitely be keeping it on my radar. Juniper Green Energy Limited, right, recently listed stock है, but इसके fundamentals बहुत, they are not really good one. Maybe it's a startup, so this is how it is. Still in a box, still developing, and it kind of looking ready for an up move. So with this, I'll be signing off. Let me just reiterate once again: IFCI, SKF India, Acme Solar, and Juniper. दो FNO के ट्रेड्स हैं, LICI एंड आइडिया। इनको अपने रडार पे रखिए। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट, कीप अर्निंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और अगर आपने किसी भी स्टॉक में पैसा बनाया, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी रियली ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर नेगेटिव एनर्जीज के साथ आते हैं तो आप लोग लाइक यू आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्गर ऑन आवर चैनल, क्योंकि यहाँ पे वही लोग इन्वाइटेड हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं, जो सीखना चाहते हैं। जो लोग इधर उधर से फ्रस्ट्रेट होकर लॉस करके यहाँ कमेंट लिखने आते हैं, वी डोंट हैव एनी स्पेस फॉर देम। Come with the mindset to learn and we are ready to teach you. सब कुछ फ्री है, बट एजुकेशन में हमारा पूरा लाइक we ourselves are involved. A team of 30 people is helping you learn about stock market. How will they not be paid? They will be paid, right? And we don't have any funding, or we just are bootstrap ourselves only educating people. So that is why we have to charge a very nominal fees. So with this, I'll be signing off, and stay tuned and stay happy, stay healthy. And we'll meet tomorrow morning from 10 to 11 in the live market. Bye bye. Take care.